रात के 2:47 हो रहे हैं। हाईवे 27 पर सन्नाटा इतना गहरा है कि टायर के नीचे कंकड़ के पीसने की आवाज भी गूंज रही है। दिसंबर की सर्द हवाएं कार की खिड़कियों से टकराकर सीटी जैसी आवाजें पैदा कर रही हैं। बाहर घना कोहरा है। यह इतना सघन है कि हेडलाइट्स की रोशनी बस कुछ फीट आगे तक ही पहुंच पा रही है। सामने की स्ट्रीट लाइटें पीली पड़ चुकी हैं। उनकी रोशनी सड़क पर एक अजीब सी धुंधली लकीर खींच रही है। एक रोहित स्टीयरिंग पर हाथ रखे अकेला गाड़ी चला रहा है। डैशबोर्ड पर लगा एफएम रेडियो अचानक फड़फड़ाने लगता है। संगीत की जगह अब सिर्फ कर्कश शोर और स्थिर तरंगों की आवाज आ रही है। रोहित ने रेडियो का नॉब घुमाया, लेकिन आवाज और तेज हो गई। उसने एक बार फिर कोशिश की, पर रेडियो पूरी तरह बंद हो गया। केबिन के अंदर सन्नाटा और भारी हो गया है। रोहित ने अपनी नजरें सामने की धुंध पर टिका दी हैं। कोहरे के बीच से सड़क की सफेद धारियां ऐसे गायब हो रही हैं जैसे कोई उन्हें निगल रहा हो। उसके हाथ पसीने से गीले हो रहे हैं। वह अपनी सीट पर थोड़ा और आगे की तरफ झुकता है, जैसे सामने की धुंध को चीर कर कुछ देखना चाहता हो। हाईवे का यह हिस्सा अब उसे एक अंतहीन गलियारे जैसा लग रहा है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक हेडलाइट्स की तेज रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक आकृति उभरती है। रोहित की आंखें फैल जाती हैं। वह एक औरत है जो स्थिर खड़ी है। रोहित के पैर कांपते हुए ब्रेक पैडल पर पड़ते हैं। टायरों के सड़क पर रगड़ने की तीखी और कर्कश आवाज पूरे सन्नाटे को चीर देती है। कार उस आकृति से बमुश्किल कुछ इंच की दूरी पर जाकर झटके के साथ रुकती है। इंजन की थरथराहट के बीच रोहित का दिल पसलियों से टकरा रहा है। वह कांपते हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है। औरत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है। कोहरे की धुंध उसके चेहरे को ढके हुए है, लेकिन जैसे ही वह पास आती है, रोहित को दो गहरे काले गड्ढे दिखाई देते हैं, जहां आंखें होनी चाहिए थीं। रोहित का गला पूरी तरह सूख चुका है। वह लड़खड़ाती आवाज में पूछता है, मैडम, आप ठीक तो हैं? कोई जवाब नहीं मिलता। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तभी हवा में एक धीमी, कांपती हुई और डरावनी हंसी गूंजती है। ही ही ही। रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बिना एक पल गंवाए गियर को रिवर्स में डालता है। कार के टायर सड़क पर घूमते हैं और वह दूसरी लेन की ओर तेजी से मुड़ने की कोशिश करता है। एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा हुआ है। कार की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजती है, थक। यह आवाज कार की छत से आई है, जैसे कोई भारी चीज ऊपर आकर बैठ गई हो। रोहित का शरीर जम जाता है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। वह अपनी सांसें थाम लेता है। कार की छत पर एक हल्की सी खरोंच जैसी आवाज होती है, जैसे कोई नाखून लोहे पर रगड़ रहा हो। रोहित धीरे से अपना सिर घुमाता है। वह अपने रियरव्यू मिरर में देखता है, लेकिन वहां सिर्फ धुंधली सड़क और कोहरा है। वह साइड मिरर की ओर झुकता है। वहां भी कुछ नहीं दिखता। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रोहित। वह कांपते हुए गर्दन मोड़ता है और पीछे की सीट की ओर देखता है। वहां वह औरत बैठी है। लिफ्ट देने से मना क्यों किया? उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक है। रोहित का गला पूरी तरह घुट जाता है। औरत की ठंडी आवाज कार के अंदर गूंज रही है। रोहित का पूरा शरीर पसीने से बदतर हो चुका है। उसका हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा है। वह सामने की धुंधली सड़क को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे की सीट पर उस आकृति की ओर खींची चली जाती हैं। औरत की टेढ़ी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। रोहित का दम घुट रहा है। वह घबराहट में एक्सीलरेटर से पैर हटाता है और अचानक ब्रेक पर जोर से पैर मारता है। कार का संतुलन बिगड़ जाता है। टायर सड़क पर घिसटते हुए चीखने लगते हैं। कार जिग जैग करते हुए बेकाबू हो जाती है। रोहित स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार अब उसके नियंत्रण में नहीं है।
वह कोहरे को चीरती हुई सड़क के किनारे बने कंक्रीट के डिवाइडर की ओर तेजी से बढ़ती है। एक भयानक झटके के साथ कार डिवाइडर से टकराती है। धातु के मुड़ने की कान फोड़ देने वाली आवाज आती है। कांच के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। रोहित स्टीयरिंग व्हील पर आगे की ओर झुका हुआ है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, जिनमें मौत का खौफ जम चुका है। सुबह के 6 बज रहे हैं। हाईवे पर कोहरा अब छंट चुका है। पुलिस की गाड़ियां अपनी नीली और लाल बत्तियां जलाए हुए उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती हैं। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। रोहित स्टीयरिंग पर झुका हुआ है। उसकी आंखें स्थिर हैं, जैसे वह अभी भी किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। पुलिस अधिकारी कार का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से गीली मिट्टी और सड़ती हुई नमी की तेज गंध बाहर आती है। बैक सीट पर किसी के बैठने का गहरा निशान है, जैसे कोई वहां घंटों बैठा रहा हो। स्थानीय लोग दबी आवाज में कहते हैं, सालों पहले एक दुल्हन का एक्सीडेंट इसी मोड़ पर हुआ था। तब से वह हर रात लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे मना कर दे तो वह कभी घर नहीं पहुंचता। आज भी अगर आप रात के सन्नाटे में हाईवे 27 से गुजरें तो सावधान रहना। अगर सड़क के बीच कोई सफेद साया दिखे तो रुकना मत, और अगर वह खुद कार में आ बैठे तो समझ लेना तुम्हारी कहानी का अंत हो चुका है।